दोस्तों, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को जेल से रिहा कर दिया गया है। मंगलवार की शाम 7:04 पर कासगंज जेल से उमर अंसारी रिहा हुए हैं। उमर अंसारी लगभग 40 दिनों तक जेल में रहे हैं और उसके बाद उनकी रिहाई हुई है। इस दौरान जेल परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई। रिहाई के समय उनके विधायक भाई अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो वहां मौजूद थी। उमर अंसारी इसके बाद जब अपने घर पहुंचते हैं तो उसको लेकर के अब्बास अंसारी का एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें विधायक अब्बास लिखते हैं, बीते दिनों उमर मुख्तार अंसारी साहब को एक मनगढ़ंत मुकदमा रचकर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। लगभग 2 महीने बाद कासगंज जेल से उमर मुख्तार अंसारी साहब रिहा हुए। लाल नीले कई रंगों के अलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मुख्तार अंसारी के जो बड़े बेटे हैं, जो कि विधायक हैं अब्बास अंसारी, वो यहाँ पर शायराना अंदाज में तंज भी कसते हैं और लिखते हैं, लाल नीले कई रंगों के आलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। कुछ इस अंदाज में वो अपने भाई उमर अंसारी की रिहाई की जो जानकारी है वो देते हैं। वहीं उमर अंसारी पर लगे आरोपों पर बात करें तो पुलिस के मुताबिक उमर अंसारी कोर्ट में फर्जी दस्तावेज और मां अफसा अंसारी के जाली सिग्नेचर करके उन्होंने दस्तावेज जमा किए थे और बताया गया है कि उमर ने मुख्तार अंसारी, जो कि उनके पिता है, उनकी जब्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए यह फर्जीवाड़ा किया और मां के फर्जी सिग्नेचर कर कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस मामले को लेकर के 4 अगस्त को लखनऊ से उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त उमर अंसारी अपने भाई और विधायक अब्बास अंसारी के निवास पर थे और उसी दौरान लखनऊ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 23 अगस्त को कासगंज जेल स्थानांतरित किया गया, क्योंकि परिजनों का आरोप था कि उनके साथ जेल में ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लगभग 39 दिनों तक वो जेल में रहे और उसके बाद उनकी रिहाई हुई है। पुलिस उमर अंसारी को IS 191 गैंग का सक्रिय सदस्य मानती है। गाजीपुर, मऊ और लखनऊ जिलों में उमर अंसारी के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और इनमें फर्जी दस्तावेजों से जमीन कब्जाने, चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने, माहौल बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि रिहाई के बावजूद उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और दर्ज मुकदमों की जांच आगे भी जारी रहेगी। यानी कि उमर अंसारी पर लगातार जो प्रशासन का शिकंजा है वो कसता जा रहा है और रिहाई के बावजूद उन पर नजर रखी जाएगी। वहीं इससे पहले उनके भाई और विधायक अब्बास अंसारी को भी हेट स्पीच के मामले में सजा सुनाई गई थी। 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया था, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। लेकिन मऊ के MP MLA कोर्ट की तरफ से सुनाए गए इस फैसले को अब्बास अंसारी हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं। हाई कोर्ट निचली कोर्ट का फैसला रद्द कर देती है और अब्बास अंसारी को रिहाई दे देती है, जिसके बाद उनकी जो विधायकी है वो वापस आ जाती है। और इस बात का झटका भी भाजपा और उसके सहयोगी दलों को लगा था, क्योंकि भाजपा को लगा था कि अब अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद मऊ सीट पर उपचुनाव होंगे और वो मऊ सीट कब्जा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी का गढ़ जो है वो मऊ सीट कहा जाता है और मौजूदा समय में अब्बास अंसारी यहां से विधायक हैं। बताते चले कि अब्बास अंसारी तो रिहा हो गए हैं, काफी समय पहले उनकी विधायकी भी वापस आ गई है, लेकिन उनके भाई उमर अंसारी की रिहाई के बावजूद उन पर पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है। पुलिस का कहना है कि वो अभी भी मामले पर नजर रखेंगे, उमर अंसारी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। वहीं अगर हम इनकी मां की बात करें, यानी अफसा अंसारी की बात करें, तो वो मौजूदा समय में फरार चल रही हैं और उन पर प्रशासन की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। मुख्तार अंसारी की बात करें तो उनकी मौत पर तमाम आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था, जिस वजह से उनकी मौत हुई और इस बात का जिक्र लगातार मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी करते रहे हैं। फिलहाल उमर अंसारी की रिहाई से जुड़ी जो भी अपडेट थी वो हमने आपको बता दी है। इस खबर में इतना ही। खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे थे। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।